हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। दोस्त पहला क्वेश्चन क्या है मित्र, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों ये 15 मार्च को मनाया गया है। दोस्त ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो क्यों मनाया जाता है, तो इसकी थीम क्या है आइए देख लेते हैं। तो इस बार की थीम है दोस्त अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स। इसकी थीम है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की इस बार की थीम क्या है। तो आप बताएंगे अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मित्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? दोस्तों ये आयोजित की गई है चिली के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव श्री अजीत कुमार साहू और अंतर्राष्ट्रीय मामले के विभाग के निदेशक श्री ग्रेबियल लेसेका ने कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की है। इस बैठक पर दोनों देशों के कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। आइए अगला देख लेते हैं, चिली के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। तो आइए चिली के बारे में, चिली की कैपिटल कहाँ है दोस्त? तो ये सैंटियागो है। करेंसी है चिलियन पेसो। ये देखिए चिलियन पेसो। प्रेसिडेंट है गैब्रियल बोरिक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। ये देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा निर्यात कितने मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है? दोस्त तो ये पहुंच गया है दोस्त 200 मिलियन तक पहुंच गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ईएससी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाओं का निर्यात वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 200 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यह पिछले वर्ष के 193 बिलियन डॉलर की तुलना में 3.63% की वृद्धि हुई है। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में वेब्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? दोस्त तो ये मुंबई आयोजित किया जाएगा दोस्त। महाराष्ट्र की राजधानी है दोस्त मुंबई और यहाँ के सीएम है दोस्त देवेंद्र फडणवीस है दोस्त। तो ये देखिए वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 मुंबई में हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए हाल ही में भारत की पहली खनिज खोज लाइसेंस नीलामी और एआई संचालित अन्वेषण हैकाथन किस शहर में हुई है? दोस्त ये किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है गोवा में दोस्त। ये हुआ है गोवा में। ऑप्शन नंबर, ये देखिए ये हुआ है गोवा में। तो केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की उपस्थिति से भारत की पहली खनिज खोज लाइसेंसी नीलामी एआई संचालित अन्वेषण गोवा में हुई। इसका उद्देश्य कृषि बुद्धिमत्ता एआई का इस्तेमाल कर खनिज पदार्थों की खोज करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए गोवा के बारे में कुछ बातें प्रमुख जान लेते हैं। तो गोवा की कैपिटल कहाँ है दोस्त? तो पणजी है। गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत। गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई। ये देखिए ये है गवर्नर राज्यपाल।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है दोस्तों? ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में दोस्त। ये देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है ये दोस्त। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है दोस्त। सीएम है पेमा खांडू और गवर्नर है केटीपर नाइक। तो ये देखें कुछ और भी प्रमुख बातें हैं दोस्त। तो अरुणाचल प्रदेश 1987 को भारतीय संविधान के 53वें संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था अरुणाचल प्रदेश को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है भैया? हाल ही में किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है दोस्त? तो किसने शुरू किया है? ये टाटा पावर ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। टाटा पावर के क्लब एनर्जी इको क्रू का लक्ष्य 24 शहरों के 1000 स्कूलों में 5 लाख छात्रों को सौर ऊर्जा अपनाने के बारे में शिक्षित करना है। यह पहल पीएम सूर्य घर योजना का समर्थन करती है, जो छत पर सौर ऊर्जा को अस्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। हाल ही में तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्रा मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है दोस्त। तो ये कहाँ हुआ है भैया? ये हुआ है उड़ीसा में हुआ है दोस्त। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं दोस्त। उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं भैया। कैपिटल कहाँ है? भुवनेश्वर है दोस्त। सीएम कौन है दोस्त? मोहन चरण मांझी हैं। गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति हैं। ठीक दोस्त, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगी दोस्त? तो यह है यूपी अपना उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त यूपी के बारे में जान लेते हैं भैया। ये देखिए, यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, योगी बाबा। ठीक है। कैपिटल कहाँ? लखनऊ है। सीएम है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्र। हाल ही में फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन कहाँ होगा दोस्त? तो ये होने वाला है मित्र नई दिल्ली में होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है दोस्त? तो ये है भैया एन गणपति सुब्रमण्यम को टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। आइए अगला क्वेश्चन क्या है भैया? हाल ही में भारत के किस शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 53वीं शासी निकाय की बैठक में भाग लिया है दोस्त? तो ये है जेनेवा में लिया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 553वीं शासी निकाय की बैठक जेनेवा में आयोजित की गई, जिसमें श्रम और रोजगार सचिव सुश्री सुमिता डाबरा ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया तथा श्रम और रोजगार के जुड़े प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर सार्थक हस्तक्षेप किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है भैया? हाल ही में किस देश ने 5000 किमी रेंज वाला रडार तैयार किया है दोस्त? तो ये तैयार किया है भैया चाइना तैयार किया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो
जिसमें इससे चीन भारत के मिसाइल परीक्षणों पर नज़र रख सकता है, क्योंकि इस प्रणाली की रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक है। चीन ने यह रडार यूनान प्रांत में स्थापित किया है। ये एक चार्ज फेज्ड एरे रडार है जो बड़े क्षेत्र को तुरंत स्कैन कर सकता है। तो चाइना को दिक्कत किसी से तो है नहीं, भारत से दिक्कत है। तो भारत को ये लोग गतिविधि पर नज़र रखते हैं, क्योंकि अमेरिका से इनका लगना नहीं है। भारत पड़ोसी है, तो भारत से जानते हैं कि गतिविधि पर नज़र नहीं रखेंगे, नज़र नहीं रखेंगे तो ये हमसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए हर गतिविधि पर इनकी नज़र होती है। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में भारत ने यूनेस्को के लिए अनंतिम सूची में कितने संपत्तियों को जोड़ा है दोस्तों? ये जोड़ा है 6 संपत्तियों को जोड़ा है। आइए समझ लेते हैं इसके बारे में। तो यूनेस्को ने विश्व धरोहर केंद्र द्वारा भारत की अस्थायी सूची में 6 संपत्तियों को शामिल किया है, जिसमें कई राज्यों में फैले अशोक शिलालेख स्तंभ और 64 योगिनी मंदिर जैसी कुछ क्रमिक रूप से शामिल संपत्तियां शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है मित्र? आइए, हाल ही में किसने जिम्मा 3 AI मॉडल लॉन्च किया है दोस्त? तो ये लॉन्च किया है भैया गूगल ने लॉन्च करा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो गूगल ने हल्के तथा उन्नत ओपन हवाई AI मॉडल की नई श्रृंखला के रूप में हाल ही में गैमा 3 लॉन्च किया है। इसे स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य कंप्यूटिंग डिवाइसों पर चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला 21, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट लोगों में रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया है दोस्त? तो ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई है दोस्त, चेन्नई है। और यहाँ के CM है MK स्टालिन है। ठीक है दोस्त। तो ये रहा आज का प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।